आज मैं पहला बैठक टेकारी विधानसभा के अंतर्गत दोनों प्रखंड का संयुक्त रूप से हमने किया का कमेटी है। उसमें कुछ लोग जो चले गए हैं हमारे पार्टी के दूसरे तरफ, उन लोग को हम लोग चिन्हित किए हैं और उसको पार्टी से हम लोग निष्कासित करेंगे। उठा रहे थे कि नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर स्थिति में है, सबसे कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन जब परिणाम हमारा आया तो सबसे मजबूत स्थिति में नीतीश कुमार आए। हमारे गठबंधन का जो भाजपा पार्टी है वह नेशनल पार्टी है, उसके बावजूद भी उनको भी 12 सीट तो पता लग जाएगा। जो अभी बहुत बड़ा अपने आप को कुशवाहा का बहादुर समझ रहे हैं, उनकी औकात नापी जाएगी बेला में कि कितने कुशवाहा वहाँ पर जदयू के खिलाफ में वोट देते हैं कि नहीं देता है। इसका नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बेधड़क बात। 2024 लोकसभा चुनाव में टिकारी के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा जेडीयू छोड़ आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। इसके बाद जेडीयू के तमाम जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी पाला बदला और अभय कुशवाहा के साथ चले गए। मनोनीत जो है प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मी कुशवाहा के नेतृत्व में, विधानसभा प्रभारी सत्येंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में आज समीक्षा बैठक हो रही है कि कहां कमी रह गई, जिसके वजह से लोकसभा 2024 में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से हार हो गई। हमारे साथ सत्येंद्र कुशवाहा जी हैं, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। आखिर क्या वजह रहा था कि समीक्षा बैठक आप लोगों को करना पड़ गया? समीक्षा बैठक अब 2025 की चुनाव की तैयारी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधिवत जो समय अवधि जो होता है 25 में चुनाव है, तो संगठन को हम लोग को मजबूत बनाना है। हमारे सबसे नीचे का जो कार्यकर्ता होता है पार्टी का, वो पंचायत अध्यक्ष होते हैं। तो हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके दिशा निर्देश पर पूरे बिहार में और पूरे देश में इस तरह की बात चल रही है कि संगठन को हम लोग को मजबूत करना है और आगामी जो 2025 का विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें 225 की 25 सीट जीतना है। इसलिए हमारी पार्टी को मजबूत करना है, धारदार बनाना है, ताकतवर बनाना है। उसी के पहल में हम आज यहाँ समीक्षा बैठक करने आए हैं। अगर बात की जाए तो टिकारी विधानसभा में जो भी जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, जो भी पद पे बैठे हुए पदाधिकारी थे, सभी ने अभय कुशवाहा के जाने के बाद साथ छोड़ दिया। अभी नए मनोनीत किए गए हैं प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मी कुशवाहा। क्या लगता है कितने बेहतर ढंग से और कितने मजबूती के साथ जेडीयू को टिकारी में नींव दे पाएंगे? आज मैं पहला बैठक टेकारी विधानसभा के अंतर्गत दोनों प्रखंड का संयुक्त रूप से हमने किया और 22 पंचायत अध्यक्ष टेकारी में और 18 पंचायत हमारा कोच में है। तो उसमें हमारे अधिक से अधिक अभी पंचायत अध्यक्ष आए हैं और कुछ आपका जो बात है उस पर हमारे लोकसभा के चुनाव में कुछ पार्टी के जो पंचायत अध्यक्ष या प्रखंड के पदाधिकारी जो चले गए हैं उनका हम समीक्षा कर रहे हैं और अगर जो चले गए हैं उनको हम लोग पार्टी से अगर छोड़ के चले गए हैं तो उनको हम लोग निकाल करके नए सिरे से हम पंचायत अध्यक्ष और कमेटी कार्यकारिणी और पंचायत और प्रखंड स्तर पर नया संगठन खड़ा कर करके हम लोग अपने बलबूता पर फिर पुनः इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ से पुनः जिताने के लिए मजबूती प्रदान करने हेतु आज बैठक रखे। अगर बात की जाए तो जेडीयू में अभी भी बहुत सारे ऐसा पदाधिकारी हैं जो अभय कुशवाहा का मदद जो है 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान किए थे, अभी भी जेडीयू के सदस्य बने हुए हैं। क्या अनुशासनहीनता के आरोप पर उन पर कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी? आज उसी के संदर्भ में हम बैठक रखे हैं। अभी जो हमारे पास जो सूची प्रदेश से जो मिला है, यह देखिए टेकारी विधानसभा टेकारी प्रखंड का है और यह कोच प्रखंड का है। तो दोनों प्रखंड का सूची है। इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा 11 का कमेटी है उसमें कुछ लोग जो चले गए हैं हमारे पार्टी के दूसरे तरफ, उन लोग को हम लोग चिन्हित किए हैं और उसको पार्टी से हम लोग निष्कासित करेंगे। क्या लगता है 2025 विधानसभा चुनाव में कितनी मजबूती के साथ जेडीयू आ रही है? क्योंकि बात की जाए तो अभी वर्तमान में 45 विधायकों के साथ जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार। क्या लगता है कि
ये जो आंकड़ा है इससे के दुगना पार जाएगी या फिर इससे भी नीचे रह जाएगी? क्योंकि प्रशांत किशोर भी तो लगातार कह रहे हैं कि 0 सीट आएगी। आप लोग मीडिया के साथ ही लोकसभा के चुनाव में भी पूरे बिहार में आप लोग इस तरह के अनुमान लगा रहे थे या विपक्ष की बात पर आप लोग इस तरह की सर्वेक्षण कर रहे थे, तो जो लोकसभा का चुनाव जो 40 हमारा लोकसभा क्षेत्र है, उस समय भी इस तरह की बात विपक्ष के लोग उठा रहे थे कि नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर स्थिति में है, सबसे कमज़ोर स्थिति में है। लेकिन जब परिणाम हमारा आया तो सबसे मजबूत स्थिति में नीतीश कुमार आए। 12 सीट हम लोग लोकसभा चुनाव जीत करके यह दिखा दिए कि बिहार में आज भी नीतीश कुमार के जितना भी जो काम हुआ है, अमन चैन शांति और विकास, कोई ऐसा क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ है, जो हर परिवार को जो नीतीश कुमार का विकास है उसका लाभ मिला। और उसी का परिणाम है कि जो महिला को जो आरक्षण दिए, सारे चीज़ में जो विकास हुआ, पिछड़ा अति पिछड़ा को मान सम्मान जो हमारे दल के मुखिया नीतीश कुमार दे रहे हैं, उनके बल पर ही आज हमारा 12 सीट मिला। और हमारे गठबंधन का जो भाजपा पार्टी है वह नेशनल पार्टी है, उसके बावजूद भी उनको भी 12 सीट मिली। इसलिए हम अभी भी बिहार में मजबूत स्थिति में हैं और जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम लोग चुनाव जीतेंगे बिहार में। आप लोग मगध में और शाहाबाद में चुनाव हार गए, क्या वजह रहा? क्योंकि अगर बात की जाए तो लालू यादव ने 6 कुशवाहा को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी और एनडीए ने सिर्फ 1 कुशवाहा, वो भी उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया। कुशवाहा लोग खासे नाराज थे, ये भी वजह है या कुछ और? वो अलग अलग पार्टियों का टिकट मिला था। आरजेडी से मात्र 3 कुशवाहा को मिला था, महागठबंधन से मिला था। इसलिए इस बात को प्रचारित करने में महागठबंधन के लोग जो है सफल रहे कि कुशवाहा को अधिक भागीदारी मिली। लेकिन लोकसभा का जो परिणाम आया उसमें निश्चित रूप से शाहाबाद मगध में कमज़ोर हुए हैं। लेकिन जो उपचुनाव हो रहा है और बेलागंज में जो कल नॉमिनेशन हुआ है, मनोरमा देवी जी हमारे प्रत्याशी हैं। अभी जो विगत जो यहाँ का जो चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो पता लग जाएगा। जो अभी बहुत बड़ा अपने आप को कुशवाहा का बहादुर समझ रहे हैं, उनकी औकात नापी जाएगी बेला में कि कितने कुशवाहा वहाँ पर जदयू के खिलाफ में वोट देते हैं कि नहीं देता है। इसका 13 तारीख को आपको परिणाम मिल जाएगा। उन सब लोगों की औकात पता चल जाएगा कि कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के साथ है कि लालू यादव के साथ है। तो ये थे हमारे साथ सत्येंद्र कुशवाहा, जो कि विधानसभा प्रभारी हैं, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि कमज़ोर भले मगध में या शाहाबाद के क्षेत्रों में हुए हैं, लेकिन मजबूती के साथ हम लोग 2025 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।